तो गाइज यहाँ पे इसने पैर रखा और यहाँ से इसने देखा नहीं और सीधा के पैर यहाँ पे रख लिया इसने और यहाँ से पैर इसका स्लिप हुआ। Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? जय माता दी, राम राम जी। और फ्रेंड्स, आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और देखिए, मैं और मेरी पलटन चल पड़े हैं घर, क्योंकि छुट्टी है संडे की, तो फिर उस करके फिर हम घर जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं तो भूल ही गई थी, आदर्श ने मुझे याद दिलाया कि हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और वहाँ की भी वीडियो बना लीजिए। तो तब जाके मुझे याद आया कि ओ हाँ यार सीरियसली फ्रेंड्स, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो मैं कर लेती हूँ और मैं वीडियो बनाना भूल जाती हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसे धीरे धीरे आदत तो हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी सीरियसली मैंने अभी अपने व्लॉग को मैंने सीरियस नहीं लिया हुआ है। मैं तो बस नॉर्मल जस्ट ऐसी छोटी मोटी वीडियोस डालती हूँ। और बस पता है फ्रेंड्स, रात को क्या हुआ ना, मैंने टमाटर की चटनी बनाई, मतलब टमाटर, ठीक है। और मैंने आम की जो चटनी या जैम कुछ भी कह सकते हैं वो बनाया। और फ्रेंड्स, जब मैंने वो बना दिया तब मुझे अप्पू ने याद दिलाया फिर भी कि मासी आपने वीडियो तो बनाई नहीं। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मुझे याद नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, इतने सारे जो काम होते हैं वो मैं करती हूँ, लेकिन मुझे ये सब याद ही नहीं रहता कि वीडियो बनानी है, या फिर बल्कि हम और ब्लॉगर्स को देते हैं वो हर चीज़ सुबह से शाम तक की जो भी काम होता है सब उसमें बताते हैं। लेकिन एक मैं हूँ जो, तो पता नहीं फ्रेंड्स यार, मुझे याद ही नहीं रहता है कि एक बस फिर मुझे ट्राइपॉड साथ में लेके चलना पड़ता है, तो फिर और मुश्किल हो जाती है कि अभी कभी कहीं इसको उठा के जाओ, कभी कहीं इसको उठा के जाओ। और वैसे अभी थोड़ा सा अगर तो हम फेमस हो जाते हैं या फिर हमारा व्लॉग चलने लग जाएगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं मतलब ट्राइपॉड या फिर सेल्फी स्टिक वगैरह लेके जाऊंगी और कोई भी मुझसे अगर बाई चांस पूछ लेगा कि क्यों बना रही हो, तो यार मुझे थोड़ा सा ऐसा अजीब सा फील होता है कि अगर मैं उनको ये बताऊंगी कि मैं यूट्यूब के लिए जो व्लॉग है वो वीडियोस बनाती हूँ, तो उनका सबसे पहला ये सवाल होगा तुम्हारे चैनल का नाम क्या है। वो बता दिया तो फिर वो ये पूछे कि सब्सक्राइबर कितने हैं। तो थोड़ा सा पता नहीं, मुझे अजीब सा लगता है। वैसे तो मुझे मालूम है कि जो लाखों मिलियंस जिनके सब्सक्राइबर हुए हैं वो भी ज़ीरो से ही शुरू हुए हैं। लेकिन मुझे मतलब पहले अच्छा रिस्पांस मिला कि मेरे 200 सब्सक्राइबर जो है वो बहुत जल्दी हो गए थे, लेकिन अभी इतना ज़्यादा गेन नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर इसीलिए फ्रेंड्स मुझे बहुत शर्म सी महसूस होती है। लगता तो है कि शायद क्या पता, अगर हम मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन हम भी अच्छे यूट्यूबर बनेंगे, फेमस होंगे। बट हाँ, क्या हो गया? इतना हरामी है ना, बिल्कुल पीछे पीछे ही चलते हैं। ये नहीं कटी डान बोल रही ना, बोला फौजी में जाती मैं। फिर किस में जाएगी ये? ये जाएंगी, मैंने किस में जाना, मैं थक जाती हूँ चल चल के। अच्छा, मैं जगह हाँ, इनका भी यही काम है। अभी जो काम इनको दिया गया है ये Audio Jungle. Audio Jungle. ये देखो फ्रेंड्स, जो हमारा चेहरा है ना,
ये हो गया पसीने से लथपथ, आपको दिख रहा है। मतलब ऊपर को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि हम लोगों को चढ़ाई चढ़नी है और बहुत हाइट पे जाना है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हमारी जो, पता है फ्रेंड्स, ये हमारी ऐसी जगह है, ये रास्ता हमारा इतना ज़्यादा आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। और मैं वीडियो में आगे वाला भी आपको फ्रंट में दिखाऊंगी कि आगे वाला जो मतलब हम चल रहे थे आगे जंगल कितना ज़्यादा है, मैं सब आपको दिखाऊंगी कि हम जब घर के लिए स्कूल से जाते हैं तो हमें कितने भयानक रास्ते से होके गुज़रना पड़ता है। क्योंकि हमारे जो यहाँ के रास्ते हैं वो ऐसे ही है, ऊबड़ खाबड़ टूटे फूटे हुए पत्थर वाले। और चलो वो ठीक है, लेकिन ऊपर से पूरे जंगल में घास लगी हुई है और रास्ता काफ़ी ख़राब है। और आजकल के समय में तो डर भी ज़्यादा लगता है कि रास्ते में कुछ भी आ जाए, कुछ भी निकल जाए, तो थोड़ी सी टेंशन लगी रहती है इसकी। और देखिए फ्रेंड्स, आप देखो पूरा जंगल ही जंगल है यार। अरे आ जाओ, पीछे क्या कर रहे हो? हाँ लेकिन बंदर खा जाते हैं इसको। तो फ्रेंड्स इसीलिए फिर हम लोगों को यहाँ से ऐसे रास्ते से होके गुज़रना पड़ता है क्योंकि अभी कोई ऑप्शन है नहीं। और वैसे हमारे घर से और स्कूल के लिए वैसे सड़क बन रही है, कंफर्म नहीं कि ये कब तक बनकर रेडी हो जाएगी और कब हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को जंगल के रास्ते से होके गुज़रना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। क्योंकि वैसे तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं गाइस, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भय तो नहीं है क्योंकि, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर लगता ही है। और हाय रब्बा, पता है यहाँ से इन रास्तों से जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये देखिए रास्ता, मतलब इतना थोड़ा सा रास्ता है और पूरा ये देखिए कितना ख़राब रास्ता है जहाँ से हमें होके गुज़रना पड़ता है। और बाय गॉड यार, आप समझते ही होंगे कितना डर लगता है ना कि क्या करें। और साथ में बच्चे हैं, इन बच्चों का सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि इन बच्चों के साथ में और ऐसे ख़राब रास्ते से हम जाएं तो जाएं कैसे। और देखो घास में से होके कैसे कैसे गुज़रना पड़ रहा है। आओ तेज़ी से आओ, ऐसे ऐसे रुकते नहीं है घास में बेटा। क्यों ना क्यों? चलो आगे चलो। अच्छा हर कुछ तो मम्मी। हाँ वही तो देखिए बेचारे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छा अभी ये जानते भी नहीं, इनको नहीं मालूम इतना ज़्यादा कि रास्ते में क्या क्या होता है, किस चीज़ का खतरा रहता है। तो थोड़ा सा टेंशन होती है बच्चों के साथ में। तो फ्रेंड्स बस तभी मुझे डर लगता है कि बच्चों को अकेले कैसे भेजें, कैसे बच्चों को। आप देख रहे हैं मोटी और काम पेट छोटी हो। अच्छा काम पेट छोटी हो। ओहो, किसने बता दिया ऐसा? देखने में बड़ी हूँ, पता है तुझे? 5 फुट 3 इंच है मेरी हाइट। हाँ आपको पता है तेजस की 10 फीट की है। ओके ओके ओके। ओए ऊपर देख, रास्ता देखो पूरा रास्ता बंद हो चुका है। यहाँ पे देखिए, मतलब मेरे जैसी हाइट वाली यहाँ से नहीं जा सकती है, तो मुझे यहाँ से झुक के जाना पड़ेगा। इतनी सारी हाइट है आपकी? हाँ तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया ये रास्ता ना बहुत ख़राब है। और इस रास्ते से ना मैं बच्चों को लेके भी पूरा 1 साल चल हाँ पूरा 1 साल नहीं गाइज, मैं आपको बताऊं तो कांटे ही कांटे पड़े हुए हैं। कांटे अच्छे दिखते हैं ना। तो गाइज ये 17 मार्च की बात है कि शायद संडे था, पिछले साल की बात है। और हम लोग संडे मतलब आदर्श का मंडे को एग्ज़ाम था, लास्ट पेपर था इसका। और
संडे की शाम को मतलब संक्रांति थी, हम भंडारा वगैरह खा के ही स्कूल के लिए निकल रहे थे शाम को। और जैसे गाइस हम घर के नीचे आए और घर के नीचे बहुत ज़्यादा गहरा है, मतलब काफ़ी ख़राब रास्ता है और वहाँ पे आदर्श का पैर स्लिप हो गया था। और पैर स्लिप होते ही आदर्श बहुत ज़्यादा नीचे तक लुढ़कते लुढ़कते गया, जैसे गाड़ी जाती है, एक्सीडेंट होता है यूनो। तो फ्रेंड्स उस समय फिर मैं बड़ी मुश्किल से, इतना मोटा तो था, बड़ी मुश्किल से मैं उसको उठा के लेके आई। और फिर रास्ते में जब बड़ी मुश्किल से पहुंची तो कुछ खाना चलो अरे हर कुछ नहीं खाते, पागल है क्या। तो फिर घर के लिए फ़ोन किया तो पापा आए और एक लड़का साथ में आया, तो फिर उठा के इसको ले गए थे। तो इसके सिर में 4 जगह चोट आई थी और मैं आपको दिखाऊंगी वो जगह जहाँ से आदर्श गिरा था। और मतलब मैं ना वहाँ आना मैंने छोड़ दिया था, मुझे बहुत डर लगता था, बहुत दिन तक मेरे मन में वो भय रहा और जिस करके मुझे बहुत डर लगता था और मैं उस रास्ते से नहीं आती थी। और हाँ चलो तो फिर फ्रेंड्स इसको घर लेके आए, तो फिर हमने गाड़ी कर ली थी और फिर हम उसको सोलन ले गए थे। और वहाँ पे जाके इसका इमरजेंसी में इसको, क्योंकि संडे था उस दिन, इमरजेंसी में इसका ट्रीटमेंट किया था। तो और ये मतलब ये आप खुद देख लेना कि ये कितना दूर जाके गिरा था, लेकिन ये बेहोश नहीं हुआ था, ना ही इसको किसी प्रकार की उल्टी आई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि घबराने वाली इतनी ज़्यादा कोई बात है नहीं। और हम शाम को ही वापस, और फिर मंडे को जो है वो ये, क्योंकि इसका पैर भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुआ था, इसके पैर तो चलो शुक्र है वो कुछ नहीं हुआ गाइस, मैंने सोचा कि टूट गया है ये, जैसे जितना हाँ जितना खतरनाक तरीके से ये गिरा था, तो उस करके मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने इसको इसके खुद के पैरों से भी नहीं चलने दिया, क्योंकि मुझे लग गया था कि शायद अब पहले तो गाइस मतलब जब ये गया ना वहाँ नीचे, तो शांत, मैं डरी कि कुछ भी हो गया, मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी गाइस। ये जामुन नहीं होते बेटा, ये वो होता है तेज पत्ता। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ तेज पत्ता, मतलब हमारे यहाँ पे ये देखिए, मतलब इनको तेज पत्ता बोलते हैं। ये बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये तेज पत्ता ही होता है जो हमारे जामुन जब शुरू होते हैं तो कितने बड़े बड़े होते हैं, इतने होते हैं। इतना? हाँ। तो फिर जैसे ही गाइस मैं इसके पास पहुंचने वाली थी, तो इसने आवाज़ लगा दी कि मम्मी आप डर तो नहीं रहे हो। मतलब ये गिरा ये था, लेकिन ये मुझे कह रहा है कि मम्मी आप डर तो नहीं रहे हो। तो उस टाइम मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। अगर ऐसा कुछ होता तो इससे पहले माँ की, मतलब जैसे होता ना कि मैंने बनाया अपने आप को। हाँ वेरी गुड। तो फिर कुछ भी हो सकता था, मतलब जैसे जो मैंने देखा उसको देखते ही माँ मर जाती, ऐसा हो जाता है। लेकिन पता नहीं माता रानी ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया और कैसे करके मैं इसके पास पहुंची। और फिर ये ना, मतलब ये इसको खुद का दर्द नहीं रहा कि इसको चोट लगी थी, 4 जगह इसको चोट लगी थी। और मेरे को भी भारत बचाने के लिए छोड़ रखा। हाँ बिल्कुल सही बात है, भारत की रक्षा करने वाला है। तो फिर ये पता क्या बोलता है कि मम्मी आप डर तो नहीं रहे हो। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं क्यों डरूंगी। मैंने कहा क्या हुआ ही कुछ नहीं, तो डर किस चीज़ का है। कितने मम्मी मैं गिर गया, क्योंकि जब जैसे इसका पैर फिसला ना गाइज, इससे इतना ही कहा गया कि मम्मी मैं गिर गया, क्योंकि मैं और अप्पू इससे आगे चल रहे थे। तो फिर ये पीछे से आराम से जैसे चल रहा था, तो वैसे ही ये गिर गया। तो ये इतना ही कहा इसने कि मम्मी मैं गिर गया। तो जब हम नीचे इसके पास पहुँचे, तो इसने कहा कि आप डरो मत। मैंने कहा नहीं मैं डर नहीं रही हूँ, तुझे कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसका गाल भी यहाँ से लग चुका था। और पता नहीं मेरे पास अगर फ़ोटो होंगी तब की शायद तो मैं आपको दिखाऊंगी, शायद हो भी सकती है। तो फिर
मैंने जैसे कैसे अपने आप को संभाला मैंने कि अगर मैं रो पड़ी तो इसका भी हौसला टूट जाता गाइस, कि ये बहुत डरा हुआ था। तो फिर हम ले गए तो फिर सब ठीक ठाक था। मंडे को मैं इसको स्कूल भी ले गई और मैं पेपर भी दिया, और लास्ट पेपर था क्योंकि उस दिन, और बस पेपर दिलाने के बाद ही मैं मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे को मैं सोलन फिर से चली गई थी। और फिर मैंने इसके एक्सरे वगैरह कराए थे, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे ये गिरा था, जितना ख़तरनाक तरीके से ये गिरा था, तो उस तरीके से मुझे लग नहीं रहा था कि जैसे डॉक्टर कह रहे कि ये बिल्कुल ठीक है। तो फिर मेरे मन में एक डर था। तो फिर गाइस एक्सरे पूरी तरह से ठीक थे और सब एकदम क्लियर था, और तब जाके मुझे होश आया कि हाँ। लेकिन गाइस ये तो वही जानता है कि जिस माँ ने अपनी संतान को इतनी मुश्किलों में पैदा किया है ना, मैं अकेली थी और साथ देने के लिए दूर दूर तक कोई भी नहीं था। जब आदर्श होने के लिए था तो सिर्फ मैं थी। मतलब मुझे ये लगता था कि जब मेरी डिलीवरी होगी तो शायद पता नहीं मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, क्योंकि थक गया है। और देखो रास्ते, हमारे बच्चे तो आर्मी में जाएंगे। आर्मी में भाई है ना, इतने ख़राब पहाड़ियाँ चढ़ लेते हैं गाइस। देखिए हम ना बहुत दूर से आ चुके हैं और अभी बहुत ज़्यादा दूर है जाने के लिए। तो गाइस मैं आपसे एक बात कह रही थी कि हाँ, मतलब बच्चे का दर्द जो है वो माँ ही समझती है और कोई नहीं समझता। और मैं आपको ये कह रही थी कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी ना, जिसमें जब मैं मेरी प्रेगनेंसी से लेके की और जब तक कि मेरी डिलीवरी नहीं हुई तब तक की मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। तो वो वीडियो मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगी गाइस। तो यहाँ पर देखिए इनके बेचारे कितने बड़े बड़े बैग, और ये इतने ज़्यादा भारी भारी है कि पूछो मत। तो मेरे बहुत आया हुआ है। कहाँ पे बूंदे मेरे चेहरे पे गिरी हुई है सबसे ज़्यादा, ठीक है। हाँ, अप्पू तेरे चेहरे पे तो बिल्कुल पसीना नहीं आता। हाँ बालों में आया हुआ है। हाँ हाँ आ जाता है। हाँ तो आदर्श ये कह रहा है कि जितना पसीना आदर्श को आया उतना किसी को नहीं आया, और मैं कह रही हूँ जितना पसीना मुझे आ गया उतना किसी को नहीं आया। मेरे फेस से बूंदे गिर रही पानी की। तो गाइस यहाँ पर हम पहले ना, जब हम छोटे छोटे होते थे और बकरियाँ होती थी हमारे घर में ना, तो देखिए गाइस हमने वहाँ जाना है। वहाँ उससे पीछे हमारे घर है, और हम ना यहाँ से बकरियाँ लेके आते थे। यहाँ पे पूरा जंगल में हम बकरियाँ चराते थे जब हम छोटे छोटे होते थे ना। देखिए यहाँ पे ना पूरा जंगल में हम बकरियाँ चराते थे, और जब बकरियाँ चर लेती थी ना तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम आ जाते थे बकरियों को लेके। तब वो रेस्ट कर लेती थी, मतलब यहाँ पे वो सो जाती थी। तो हम लोग भी यहाँ पे थक के, इनके पीछे थक हार के हम भी यहाँ पर बैठ जाते थे। और वो समय था यार। अभी तो बस पता है गाइस, जो ये वाली पहाड़ी है ना, ये वाली, इसके बड़ी भयानक जगह है ये गाइस। और जो इसके साथ में ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ से बकरियाँ यहाँ से आती थी नीचे को, और पूरे ढांग में से हमें उतर के बकरियों के पीछे आना पड़ता था। तो गाइस यहाँ से आप देख लीजिए, जहाँ पर ये देखिए ये पॉइंट, यहाँ पे आदर्श आया था गिर के। और कहाँ से? ओ ऊपर से, ठीक है। तो मैं ऊपर पहुँच के आपको दिखाती हूँ कि आदर्श कहाँ से कहाँ गिरा था। तो अब हम घर पहुँचने वाले हैं। आप फ्रेंड्स खुद देख लीजिए कि हम घर से थोड़ा सा ही आए थे, और यहाँ पे आकर आदर्श का जो है वो पैर स्लिप हो गया था, और जिससे कि ये गिर गया और हमें वापस जाना पड़ा। तो
बस पता नहीं वो बल्कि दिन अच्छा था, उस दिन हमारा मंदिर पे भंडारा था, हमने ही दिया था मंदिर पे। और पता नहीं माता रानी, लेकिन माता रानी ने बस बचा लिया, इतना ही बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। बाकी ऐसा तो होता रहता है, बच्चे जो है वो गिरते भी रहते हैं, लेकिन ऐसा ख़तरनाक गिरना मैंने कभी नहीं देखा। गिरी तो मैं अभी हज़ारों बार हूँ, लेकिन मेरा बेटा है जो जैसा वो गिरा वैसा कोई नहीं गिरा, कोई नहीं देखा मैंने। तो गाइस अब तो होता ना कि कुछ बातें होती कि हम धीरे धीरे भूल जाते हैं, लेकिन कुछ दिन तो मैं मतलब इतना डर गई थी। मुझे बीपी की परेशानी है गाइस, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उस टाइम में मुझे बहुत दिक्कत आ गई थी। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ अभी। एक तो रास्ते देख लीजिए आप, कितने ज़्यादा ख़तरनाक रास्ते हैं हमारे यहाँ के। हम ना आदर्श यहाँ से आ रहा था और आगे जाते हैं हमेशा ही, तो आदर्श जैसे ही गाइस यहाँ से उसने कदम रखा, अब पता नहीं वो कहाँ के लिए देख रहा था, मुझे नहीं पता। और जैसे ही वो यहाँ आया तो गाइस यहाँ पे इसने पैर रखा और यहाँ से इसने देखा नहीं और सीधा के पैर यहाँ पे रख लिया इसने, और यहाँ से पैर इसका स्लिप हुआ और यहाँ से जैसे नीचे भी गिरा, और नीचे गिरते ही इसने मुझे आवाज़ दे दी कि मम्मी मैं गिर गया, इतना ही इससे कहा गया गाइस। और एक छलांग इसकी यहाँ के लिए पत्थर के पास लगी है ना, और दूसरी थोड़ा नीचे जहाँ पे ये पत्थर जैसे छोटे छोटे है ना, और तीसरी छलांग इसने यहाँ पे लगाई जहाँ मैंने पेड़ आपको दिखाया था ना, तो यहाँ पे आके तो आप गाइस खुद अंदाज़ा लगाइए कि बच्चा यहाँ से गिरता है। और देखिए कितना दूर है यहाँ से नीचे यार, छोटा बच्चा भी था उस टाइम, ये इसने 3rd के एग्ज़ाम दिए थे, 4th में जाना था इसने, तो कितना छोटा सा था। और गाइस बस भगवान जाने माता रानी ने इतनी मदद कर ली, इतनी कृपा कर ली कि ये ठीक हो गया, बस इसको कुछ नहीं हुआ इतना ज़्यादा गाइस। बल्कि आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे यहाँ के रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब है, और बस फिर मैंने ना नीचे से रास्ते से लेके आई मैं इसको, और नीचे वहाँ पे जाके जहाँ हम थे ना रुके हुए, वहाँ पे हम लेके आए, फिर वहाँ पे मैंने इसको बिठाया और फिर पापा को आके फ़ोन किया, और फिर पापा आ गए थे, और फिर उसके बाद इसको घर ले गए थे बस। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम घर पहुँचने वाले हैं, और आदि चलो पीछे मत देखना, गिरेंगे बेटा, चलो उठ जल्दी, शाबाश। तू बैठ क्यों गया इतनी खतरनाक मारू। यहाँ से एक बार ना हमारे बड़े भैया है, वो गिरे थे यहाँ से गिरे थे वो, सुमेरू मामू गिरे थे यहाँ, पता नहीं यहाँ से गिरे थे वो कहीं नीचे को। और गाइस ये देख लीजिए, ये पहुँचे हम घर, देखिए मेरी माता रानी का मंदिर, और हम अपने हाँ शायद लगे तो थे कहीं। तो ये माता मनसा देवी के यहीं पे से ही गिरा ना, माता मनसा देवी देखिए। हाँ बिल्कुल। तो फ्रेंड्स अब हम लोग घर पहुँचने वाले हैं, और बस ऐसे ही है गाइस, बस माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा घटिया है मेरी किस्मत, और पहले इतनी ज़्यादा ख़राब है, और बस अब माता रानी ने अगर मुझे एक संतान दी भी है, तो मैं माता रानी से प्रार्थना भी करती हूँ कि ये हमेशा खुश रहें, और बस क्योंकि इसकी खुशी में ही जो है मेरी खुशी है। तो गाइस अब मैं पहुँचने वाली हूँ घर थोड़ी देर में, और अगर आपको आज की हमारी ऐसी यूँ ही छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखना। जय माता दी फ्रेंड्स, जय माता दी फ्रेंड्स।